नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर रीति काव्य वाटिका, जो आपके फर्स्ट पेपर के सिलेबस में है। रीति काव्य, जिसके अंतर्गत हैं बिहारी के दोहे। बिहारी रीतिकालीन कवि हैं और बिहारी ने अपनी भावनाओं में अपने हृदय के उद्गारों को भगवान कृष्ण के लिए समर्पित किया है। वो कहते हैं कि संसार रूपी भवसागर से इस मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। महाकवि बिहारी जी मंगलाचरण के रूप में इस दोहे को प्रस्तुत करते हैं। बिहारी सस्सई मुख्यतः श्रृंगार रस का ही मुक्तक काव्य है, किंतु इसमें बीच बीच में भक्ति और नीति के दोहे भी दिखाई देते हैं। प्रस्तुत दोहा बिहारी जी अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करते हैं, उपासना से संबंधित है। बिहारी जी निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने राधा और कृष्ण की युगल रूप में उपासना की है। इस दोहे के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है मेरी भवबाधा हो राधा नागर सोई। वे चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें, जिनके शरीर के प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा हरितमय हो जाती है। ऐसी राधा मेरी संसार रूपी भवसागर से मेरी जीवन रूपी नौका को पार लगाएं। या वे चतुर राधा मेरी सांसारिक भावनाओं को सफलता के मार्ग पर ले जाएं, कष्टों को दूर करें, बाधाओं को दूर करें, जिनकी परछाई को देखकर श्री कृष्ण का व्यक्तित्व प्रसन्न हो जाता है। कवि ने रंगों के मिश्रण का ज्ञान भी स्पष्ट हो जाता है। पीला वर्ण और श्याम वर्ण के मिश्रण से जो हरा रंग बनता है, तो हरा रंग प्रसन्नता का प्रतीक है कि राधा और कृष्ण संसार रूपी भवसागर से मेरे जीवन की समस्त परिस्थितियों को दूर करके, कष्टों को दूर करके मेरे जीवन को हरा भरा कर दें। या वे राधा नागर मेरे शारीरिक क्लेशों को दूर करें, जिनका ध्यान करने मात्र से समस्त प्रकार के दुख पाप समाप्त हो जाते हैं। श्याम रंग हरे रंग में बदल जाता है। ऐसे राधा कृष्ण हमारे जिसके चरणों में मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ, ऐसे भगवान कृष्ण मेरी समस्त बाधाओं से मुझसे दूर कर दें। कवि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। राधा की उपासना पर विशेष बल दिया गया है। इसमें नायक नायिका प्रधान है और कृष्ण राधा का मंगलाचरण उल्लेख किया गया है। इस दोहे में श्लेष, काव्यालिंग, रूप की अतिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकारों का कवि ने प्रयोग किया है। अगला देखते हैं। नीकी दई आना कनी फीकी पड़ी गुहार, तजो मनो तारक बिरद बारक बारन तार। बिहारी जी अपने प्रभु को उल्हाना देते हैं। कहते हैं कि जो हमारे जीवन का सहारा होता है, जो हमारा आराध्य होता है, जिसके पर हमें अपना पूरा विश्वास होता है, अगर वह व्यक्ति हमारी विनती को नहीं सुनता तो हमारी उस पर से आस्था समाप्त हो जाती है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। तो बिहारी जी अपने प्रभु को उपालंब से भरे स्वर में कहते हैं कि आपने भली ही आनाकानी की है, मेरा उद्धार करने में आप खूब टाल मटोल कर रहे हैं। संसार की परिस्थितियों से मुझे निकाल क्यों नहीं रहे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पुकार आपके सामने फीकी पड़ गई। नीकी दैया नाकनी फीकी, या तो तुम आनाकानी कर रहे हो या फिर मेरी पुकार फीकी पड़ चुकी है, और मानो आपने अपने भक्तों को उद्धार करने का जो उपाधि है धारण कर रखी है, उसका भी त्याग कर दिया है। कहा जाता है कि भक्त अगर 2 कदम कर चलता है तो उसका स्वामी 4 कदम चलकर उसके समीप आता है, लेकिन
मेरे हृदय से निकलने वाली चित्कार को सुनकर भी हे स्वामी, तुम मेरा उद्धार करने के लिए नहीं आते। आपने तो बस एक बार गजेंद्र का उद्धार किया। भक्तों को ताड़ने का कार्य ऐसा लगता है जैसे कि आपने बंद कर दिया है। बिहारी जी अपने ईश्वर के प्रतिपालक उल्हना का भाव व्यक्त करते हैं प्रस्तुत, और इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोहा छंद एवं ब्रजभाषा में है। अगला है जोग जुगत सिखये सबे, मानो महामुनि में चाहत पिय अद्वैतता, कानन सेवत नेन। नव यौवना मुग्धा नायिका के नेत्रों के सौंदर्य तथा बढ़ाव को देखकर सखियां उसकी प्रशंसा करती हुई कहती हैं, परिहासात्मक उत्साहवर्धक बात करती हैं कि अब तेरे नयन रूपी योगी कानन का वन का सेवन करने लगे हैं। मानो कामदेव रूपी महायोगी के द्वारा सब युक्तियाँ सिखलाई गई हैं। ये नैन प्रिय अद्वैतता प्रियतम से अलग न होना भी चाहते हैं। इसकी शोभा पर रीझ कर नायक सदैव तेरे सामने उपस्थित रहेगा। सखियाँ कहती हैं कि तुम्हारे नेत्रों में इस तरह का जादू भरा हुआ है, इस तरह का भाव भरा हुआ है कि तुम्हारे नेत्रों को मानो एक बार कोई देख ले वह तुमसे दूर होना नहीं चाहता। अब तुम्हारा प्रिय तुमसे दूर होना नहीं चाहेगा, वह सदैव तुम्हारे नेत्रों को निहारना ही रहेगा। इसमें संयोग श्रृंगार है। सखियाँ नायिका के रूप और सौंदर्य और यौवन की प्रशंसा करती हैं। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है और शैली सामासिक और गूढ़ अर्थ वाली है।